तो अब हमें ये ध्यान देना है कि नीचे का सरफेस कितना हो। आजकल मैं बना रही हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोस। तो एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है और वो है कि हम पुराने कपड़ों का रीयूज़ कैसे करें। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से एक पुरानी जो जीन्स है ना, उसको हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव और यूज़फुल और ट्रेंडी, काम में आने वाले मतलब जो चीज़ होती है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये एक छोटा सा वीडियो भी मैंने जल्दी से इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों का कहना ये भी होता है कि दी रोज़ वीडियो डाला करो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है एक बहुत ही पुरानी जीन्स जिससे कि मैं बनाऊंगी बड़े काम में आने वाली चीज़। तो सबसे पहले हमें इसमें से कपड़ा निकालना है, कट करना है। तो पॉकेट वाला साइड तो मैंने पहले ही कट कर लिया और जो नीचे का पार्ट था ना लेग्स का, उसमें से मैंने एक पीस निकाल लिया। और जो ये पीस कट करके निकला है ये है उसका मेन फैब्रिक और ये डेनिम का है। और ये मैं एक लूँगी कॉटन की लाइनिंग, मतलब कॉटन का कपड़ा अच्छा रहता है। और ये है पेस्टिंग या बुकरम, आप जो भी चाहें इसमें से ले सकते हैं। पेस्टिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उससे जो फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है और वो बिल्कुल अच्छी तरह से फैब्रिक पे चिपक जाती है। जो मेन फैब्रिक हमने ली है उसकी जो लंबाई है वो है 25 इंचेस और जो चौड़ाई है वो है 15 इंचेस की। और सेम जो है लेंथ और विड्थ का फैब्रिक जो लाइनिंग वाला था वो कट कर लिया है। और अब इसमें लगाएंगे हम ये पेस्टिंग और दोनों ही पीसेस में लगाएंगे। पेस्टिंग लगाने का तरीका बहुत आसान है। चिकना वाला पार्ट फैब्रिक पे रखना है और ऊपर से दबाकर अच्छी तरह से प्रेस करनी है। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, काम बहुत आसान होता है और कोई भी झोल नहीं आता है। तो ये दोनों ही जो फैब्रिक के पीसेस थे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक, उनमें मैंने अच्छी तरह से ये पेस्टिंग लगा दी है। और जीन्स थोड़ी सी खिंचती है तो मैंने बड़ी ली थी पेस्टिंग, एक्स्ट्रा जो है कट करके निकाल दिया। तो अब जो पीसेस हो गए दोनों, ये बिल्कुल फिनिश देखिए पीसेस आ गए हैं और लग ही नहीं रहा कि ये वही जो है फैब्रिक का पीस है पुरानी जीन्स का। और देखिए पेस्टिंग से दोनों की ही फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और ये दोनों बिल्कुल बराबर मेजरमेंट के मैंने लिए हैं। ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं। एक तो है ये जीन्स का डेनिम वाला पीस और एक है ये सिंपल जो कि अंदर लाइनिंग की तरीके से लगेगा। अब इसकी जो अगर मैं आपको बताऊं ना लंबाई कितनी है, दोनों पीसेस की सेम ही है। तो जो लेंथ है वो है 25 इंचेस और जो इसकी चौड़ाई है वो है ऑलमोस्ट 15 इंचेस। इतने बड़े ये पीस रेडी हुए हैं। और अब हम बस 2 पीस रेडी करने के बाद अब इसकी बनानी है बास्केट, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। जरूरी नहीं है आपकी जो भी लेंथ निकल कर आए आप उस लेंथ को ले सकते हैं। बस अब हमें ध्यान रखना है कि हमें नीचे का सरफेस कितना चौड़ा लेना है। तो अब हमें यह ध्यान देना है कि नीचे का सरफेस कितना हो। तो मैंने जो है नीचे का सरफेस जो लिया है वो करीब 6 इंचेस का लिया है। अच्छा सरफेस हो जाएगा वो। तो 6 इंचेस का सरफेस रहेगा मेरा। तो उसी के अकॉर्डिंग अब मैं जो हूं इसको कट करूंगी। ये जो अब हमारा पीस है इसको लंबाई में क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ देंगे। बिल्कुल बराबर हमने मोड़ दिया है। और अब हमें क्या करना है, कॉर्नर पे से, दोनों कॉर्नर पे से अब हमें कट करना है। मोड़ने के बाद देखिए ये है मुड़ा वाला हिस्सा। हमने एक स्क्वायर कट किया है जिसमें ये वाली जो लंबाई है वो है 3 इंचेस की और ये है 3.25 इंचेस की। ये थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। इसको कॉर्नर पे रखेंगे और ये हिस्सा कट कर लेंगे।
अब मैं इस पीस को दोनों कॉर्नर पे रख के कट करूंगी और जो मैंने मेजरमेंट लिया है 6 इंचेस का, उसका हाफ करके मैंने 3 इंचेस लिया है और उसी के हिसाब से ये मैंने कॉर्नर बनाया था। तो आप अगर 8 लेते हैं तो उसका आधा 4 का ले लीजिए। तो बिल्कुल हाफ करके आपको इसी तरीके से लेना है और बिल्कुल एक मेन फैब्रिक कट कर लिया है और जो लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसको भी बिल्कुल सेम मेजरमेंट से मैंने कट कर लिया और ये 2 पीस रेडी हो गए हैं। अब इनको मुझे स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक वाला पीस लिया, उसको इस तरह से फोल्ड किया है और जो कॉर्नर्स हैं उसमें ये क्लिप्स लगा ली हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों साइड्स में हमें सिलाई करनी है। तो ये मेन फैब्रिक में भी सिलाई करनी है और बिल्कुल इसी तरीके से मोड़ने के बाद क्लिप लगा के सीधी सिलाई हम दोनों साइड्स में, दोनों फैब्रिक के पीसेस में कर लेंगे। और ये क्लिप लगाने से बिल्कुल भी जो है कपड़ा सरकता नहीं है, या आप कुशन वाली जो पिन्स आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी मशीन खूब बढ़िया चल रही है, आप लोग इसका रिव्यू पूछते हो तो मेरे पास उषा की वंडर स्टिच है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, लेकिन जो मेरी हाथ वाली सिलाई की मशीन थी ना, उसको मैं कहीं पे भी लेके बैठ जाया करती थी और क्योंकि उसमें लाइट का सिस्टम नहीं था, हाथ से वो चलती थी, तो उस पर काम करना मेरे लिए आप ये समझ लीजिए इसलिए आसान था कि उसको लगाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता था कि यहाँ हमारे पास पावर प्लग है या नहीं है। वरना ये मशीन बहुत अच्छी है, आराम रहता है और इसके बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को लेना है, ऊपर से जो सिलाई है उसको दबाना है और जो ये खुला वाला पार्ट है इसको दबा के इस तरह से यहाँ पे पिंस लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें करनी है सिलाई। देखिए इस तरह से, और ये पिन लगाने से ना ये बिल्कुल अपनी जगह से फिर से नहीं सरकेगा। और बस यही कुछ स्टेप्स हैं जिससे जो है ये बहुत ही बढ़िया एक हमारा इतना बढ़िया पीस बनेगा ना, आप एंड में देखना। और ये भी हम क्या करेंगे, दोनों ही पीसेस में इस तरीके से कर लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक डेनिम का है और ये दूसरा वाला जो लाइनिंग का है, इसमें भी हम सेम तरीके से करके जहाँ पर क्लिप्स लगाई हैं वहाँ पर हम सिलाई करेंगे। आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैंने सिलाई कहीं से सीखी है या नहीं। हाँ, मैंने कहीं भी सिलाई नहीं सीखी है, बस धीरे धीरे गलतियां करके मैं सीखती चली गई। तो आप जब कभी भी कोई चीज़ बनाएं, किसी पुराने कपड़े पे बनाएं और बिल्कुल आराम से कटिंग के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करें, क्योंकि अगर कटिंग और नाप सही होता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मैं सबसे पहले जो टाइम देती हूँ वो कपड़े के नाप में और उसकी कटिंग में देती हूँ और धीरे धीरे करके मैं इसी तरीके से सिलाई सीख गई। और हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं है, जब शुरुआत में सिलाई सीखी थी तो सबसे पहले जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो सिला करती थी, छोटी छोटी, जिनसे हाथ में सफाई आती गई। और अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलतियां होती हैं और धीरे धीरे हम सीखते चले जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप पहले ही प्रोजेक्ट जो काम करें वो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करती हूँ वो इस तरह से करती हूँ कि आपको समझ में आए। दोनों बैग सिल गए हैं और अब डेनिम वाले बैग को हम सीधा कर लेंगे। और देखिए ये हो गया सीधा और इसके कॉर्नर्स भी मैंने अच्छी तरीके से कर लिए, परफेक्ट बिल्कुल नाप से बना हुआ ये चीज़ सही निकल कर आई। और अब इसके सीधे पार्ट को, जो डेनिम का बैग है, इस तरीके से दूसरे वाले पीस के अंदर डाल देंगे, जो कि बाहर की तरफ जैसे उल्टा है ना, वो अभी तक वैसा ही है। और इसके अंदर अच्छे से कॉर्नर मिलाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, और क्लिप्स लगा देंगे। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, लेकिन जब हम सिलाई करेंगे ना चारों तरफ, तो एक पार्ट इसमें से हम खुला छोड़ देंगे ताकि हम उसमें से जो है इस कपड़े को निकाल सकें, सीधा कर सकें। तो वही मैंने अपनी इसी मशीन से जो है पूरा अच्छी तरीके से सिलाई कर ली है। जब कभी भी सिलाई करें बहुत ध्यान से, धीरे धीरे करें। और जैसा कि मैंने बताया, सिलाई में मतलब थोड़ी सी फिनिशिंग आए, इसके लिए किसी पुरानी बेडशीट के कॉर्नर सिलना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। देखिए ये वाला साइड खुला हुआ है इतना, अब मैं इसको यहीं से सीधा कर लूंगी, यानी दोनों पीसेस को बाहर निकालूंगी और फिर लाइनिंग वाले पीस को अंदर कर दूंगी।
और जो अब हमारी जगह छूटी हुई थी जिससे हमने इसे सीधा किया था उसको सिल लेंगे। मतलब बिल्कुल सफाई से सिलिएगा, वरना तो इसका एक दूसरा तरीका भी बता दूंगी। और सिलाई के बाद देखिए इस तरीके से ये एक बैग रेडी हो जाएगा, जिसको कि आप लॉन्ड्री बैग की तरह, ऑर्गेनाइजर की तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा मैंने ली है, मैं इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। और मैंने दोनों ही पीसेस पे, बाहर की फैब्रिक पे और अंदर लाइनिंग की फैब्रिक पे जो पेस्टिंग लगाई थी उसकी वजह से इसमें ना बिल्कुल ये कड़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये झूल रहा है या ये ढीला ढाला सा है। इसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल फर्म है, ये मजबूत सा है। और देखिए ये कैसा तैयार हुआ। और अब मैंने इसके थोड़े से कॉर्नर्स को खींच के एक पर्स टाइप, देखिए इसको जो है लुक दे दिया है। इतना फर्म और इतना बढ़िया है कि मतलब इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। और ये लग ही नहीं रहा कि ये हमने एक पुरानी डेनिम से बनाया है, एक पुरानी जीन्स से बनाया है। और ये इतना बढ़िया लग रहा है। और हाँ, इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप किचन में इसे फ्रूट बास्केट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलमारी में, किचन में, कहीं पे भी बहुत सारी तरह से ये यूज हो सकता है। और अब मैंने इसके साइड में छोटे से जो है सुई धागे की मदद से लूप बना लिए, क्योंकि मेरे पास ना एक पुराने पर्स की जो बेल्ट है वो पड़ी हुई थी और मैं रख लेती हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे DIY प्रोजेक्ट्स में काम आती हैं। तो लूप लगाने से क्या होगा, उसको मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। दोनों साइड लूप बनाए और देखिए ये मेरे एक पुराने पर्स की बेल्ट है और इसको साइड में हुक्स की मदद से लगा लेंगे बिल्कुल आराम से। अब क्योंकि आप चाहें तो हुक से लगा लीजिए या बहुत सारे तरीके हैं, डायरेक्ट भी लगा लीजिए। तो ये एक इतना बढ़िया पीस तैयार हुआ जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि जब तक फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है मुझे चीजें पसंद नहीं आती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जल्दी बनाया ताकि आप तक पहुंचे। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक आपको ज़रूर करना है। और इस वक्त भी मैं एक दूसरे वीडियो पे काम कर रही हूँ, तो देखते हैं कितने लाइक आते हैं और आप कितना पसंद करते हैं। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।